ऐसे बताने में तभी आसानी होता है। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे लोग इसके बारे में, तो अवयवीय श्वसन और अवयवीय श्वसन। तो सबसे पहले आप लोग ये बताना पड़ेगा कि श्वसन क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन वह क्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आप ऐसे भी बोल करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से आंसर बताने के लिए क्या बताइएगा कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। अब श्वसन की बात करें तो श्वसन की दो प्रक्रियाएं होती है या दो भाग होता है, जिसमें हम लोग जानेंगे अवयवीय श्वसन और एक जानेंगे अवयवीय श्वसन। और अवयवीय श्वसन क्या होता है और अवयवीय श्वसन क्या होता है। तो अगर कहेगा कि अवयवीय श्वसन क्या है, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे अवयवीय श्वसन कहते हैं। और अवयवीय श्वसन क्या होता है, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। मतलब इसमें जब श्वसन होगा तो ऑक्सीजन मतलब O2 इसमें क्या होगा, अवेलेबल होगा, मतलब होगा तभी पूर्ण होगा। ये जो श्वसन होगा तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। तो आप समझ गए कि इसमें इस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस श्वसन में आवश्यकता पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती है। तो इसके हम लोग अंतर देखेंगे जो एग्जाम में कई बार बन चुका है और बनने की संभावना होता है कि अवयवीय श्वसन क्या होता है और अवयवीय श्वसन क्या होता है, इसमें अंतर बताएं। तो हम लोग जानेंगे अवयवीय श्वसन और अवयवीय श्वसन में अंतर। तो पहला क्या रहेगा कि यह O2 मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, और इसका ठीक क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। उसके बाद देखिएगा इसका प्रथम चरण, ये ध्यान में रखिएगा, इसका प्रथम चरण कौन होता है, कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव नहीं, कोशिका द्रव होता है। जबकि दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जा घर भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का ऊर्जा घर भी बोला जाता है। और ये अवयवीय श्वसन ही होता है किसके लिए, ऊर्जा के प्राप्ति के लिए। इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव, जबकि दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। लेकिन इसमें आप आइएगा तो इसमें केवल किसमें होता है, कोशिका द्रव, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा अंदर देखिएगा और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या मतलब होता है कि अंदर लेना, तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइएगा, अवयवीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपको याद होगा कि पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है देखिएगा, तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। जब पूर्ण ऑक्सीकरण ही नहीं होगा तो बताइएगा ये क्या बनाएगा, पाइरुवेट बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा और लैक्टिक अम्ल बनाएगा। कल मैं इसके बारे में पाइरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल के बारे में पूरी जानकारी दे चुकी है। उसके बाद देखिएगा चौथा अंतर क्या है, अवयवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब इसमें कहता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा तो मुक्त होगा ही। हम आपको पहले ही बताया कि अगर कोई बड़ी, अगर मान के चले कि आप समझिए एक कार है और एक मतलब बस है, तो कार को मान के चलिए कि 1 लीटर अगर उसको तेल देते हैं, ऑयल देते हैं, तो 10 किलोमीटर चलेगी। लेकिन आप उसी बस को कहिएगा कि 1 लीटर में, वो बड़ी है आकार में, तो उसका इंजन भी तो बड़ा होगा, तो उसको 1 लीटर में हो सकता है कि 5 किलोमीटर दूरी तय करे, 5 किलोमीटर दूरी तय करे। तो ये दोनों किस पर निर्भर करता है, उसके आकार पे। तो इसको पूर्ण होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीकरण, इसलिए अधिक ऊर्जा मुक्त करेगा। और ये क्या होता है इसमें कम, क्योंकि ये क्या होता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं करता है, इसलिए इसमें क्या होता है कम ऊर्जा मुक्त होता है। आई वो भी समझ गए होंगे कि अवयवीय श्वसन क्या होता है और अवयवीय श्वसन क्या होता है। रोको पहले भगवान